हेलो फ्रेंड्स। बेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसी के थ्रू सीनियर क्लर्क के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, आईआरएचएस अधिकारियों को दिए जाने वाले नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ते की दर क्या है? 15%, 25%, 20% या 10%? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25%। अगला क्वेश्चन है, क्या असाधारण अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों को बच्चों का शिक्षा भत्ता स्वीकार होगा? हाँ या हाँ सीएम की अनुमति पर। तीसरा है नहीं। चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला क्वेश्चन है, निर्वाह भत्ते से कौन सी कटौती नहीं की जा सकती? मकान किराया, पीएफ कटौती, आयकर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीएफ कटौती। अगला क्वेश्चन है, अनुबंध विवादों को निपटाने का तंत्र डैश है? वार्ता, पंच निर्णय, लोकपाल या कैट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंच निर्णय। अगला क्वेश्चन है, लेवल 9 में किसी कर्मचारी के यात्रा भत्ते की 100% दर क्या है? 600, 800, 900 या 1000? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 900। अगला क्वेश्चन है, स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या प्राण में कितने अंक होते हैं? तो प्राण कार्ड में जो अंक होते हैं वो होते हैं 12 अंक। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पेंशन के संराशीकरण का अधिकतम प्रतिशत क्या है? 30%, 40, 35 या 50%? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 40%। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण की अधिकतम राशि क्या है? तो इसमें जो अधिकतम राशि होती है वो होती है 300 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा क्या है? 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 साल। अगला क्वेश्चन है, यदि रेल कर्मी 20 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होता है तो सेवानिवृत्ति की तारीख क्या मानी जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैर कार्य दिवस। अगला है, 25/7/2016 से एमएसएपी के लिए बेंचमार्क एपीएआर डैश हुआ? अच्छा, असाधारण, औसत या बहुत अच्छा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छा। अगला है, अराजपत्रित कर्मचारियों का अपार डैश लिखा जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सालाना। अगला क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी के प्रदर्शन पर प्रारंभिक प्रतिक्रिया प्रदान करके एपीएआर प्रक्रिया शुरू करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट करने वाला अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, एमएसीपी के लिए उपयुक्तता का आकलन करने के लिए कितने वर्षों के एपीएआर पर विचार किया जाता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 साल। अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी को पर्यवेक्षक के अधीन कम से कम कितने साल तक काम करना होगा ताकि वह संबंधित कर्मचारियों को अपार भरने के लिए रिपोर्टिंग अधिकारी हो? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 साल। अगला क्वेश्चन है,
किसी मंडल में अनुकंपा नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? तो अनुकंपा नियुक्ति का जो अधिकार होता है वो होता है डीआरएम को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद सुरक्षा श्रेणी का है? लिपिक, स्टाफ नर्स, सहायक स्टेशन मास्टर या आशुलिपिक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहायक स्टेशन मास्टर। अगला क्वेश्चन है, 1/1/2016 से रेलवे कर्मचारी को निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम पेंशन दी जाएगी? तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9,000। अगला है, पदोन्नति से इंकार करने वाले कर्मचारी को डैश की अवधि के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है, एचआरएमएस का फुल फॉर्म क्या है? एचआरएमएस का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एमएसईपी के अंतर्गत स्वीकृत वेतन निर्धारण की अधिकतम संख्या क्या है? इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला है, 1/1/2016 से सरकारी कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की दर कितनी है? तो वार्षिक वेतन वृद्धि की जो रेट होती है वो होती है 3%। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, नई पेंशन योजना के लिए कर्मचारी का योगदान मूल वेतन प्लस डीए का कितने परसेंट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10%। अगला है, निचले ग्रेड से उच्च ग्रेड में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण एफ आर डैश के अनुसार किया जाता है। तो एफ आर है 22। अगला है, ग्रुप डी से ग्रुप सी में पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा कितने वर्ष है? तो आवश्यक न्यूनतम सेवा है 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, IRITM कहाँ स्थित है? IRITM ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, डैश रेलवे का एक वरिष्ठ श्रेणी अधिकारी है? AOM, DOM, सीनियर DOM या DRM? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DOM। अगला क्वेश्चन है, चयन पैनल की प्रवर्तन अवधि डैश महीने है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 महीने। अगला है, रेलवे भर्ती में SC ST के लिए आरक्षण कितने परसेंट है? SC SC के लिए जो आरक्षण है वो है 15% और ST के लिए 7.5%। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जब 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी एक ही परीक्षा में समान योग्यता के घोषित किए जाते हैं तो उनकी सापेक्ष वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जन्म की तारीख से। अगला है, सेवानिवृत्ति के बाद पूरक पास के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की सेवा अवधि आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 साल। अगला है, 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद जिस रेलवे कर्मचारी की मृत्यु हो गई हो उसकी विधवा को रेलवे पास के कितने सेट जारी किए जा सकते हैं? तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 सेट। अगला है, मंडल रेल प्रबंधक डैश मेटल पास के लिए पात्र हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर मेटल पास। अगला है, पास नियमों के संदर्भ में एक परिवार में क्या कौन कौन शामिल है? एक परिवार में जो शामिल होते हैं वो होते हैं जीवन साथी, चाहे कमा रहा हो या नहीं, 21 वर्ष से कम आयु के आश्रित पुत्र और अविवाहित बेटियां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप सी कर्मचारी वार्ड के लिए दिया जाने वाला स्कूल पास प्रति वर्ष डैश पूर्ण सेट है प्रति बच्चा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 सेट। अगला है, सेवा की पूरी अवधि के दौरान अधिकतम कितनी अध्ययन छुट्टी दी जा सकती है? सेवा की अवधि पूरी अवधि के दौरान अधिकतम जो छुट्टी दी जा सकती है वो है 3 साल। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ज्वाइनिंग टाइम को डैश को छोड़कर किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CL। अगला है,
यदि निर्धारित अवधि के भीतर पितृत्व अवकाश का लाभ नहीं उठाया जाता है तो यह क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्यापकगत माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मातृत्व अवकाश के रूप में कितने दिनों की छुट्टी दी जाती है? तो मातृत्व अवकाश के लिए जो छुट्टी दी जाती है वो दी जाती है 180 दिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अस्पताल की छुट्टी डैश समूह से संबंधित कर्मचारियों पर लागू होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गा एवं घा। अगला है, डैश वर्ष से अधिक निरंतर सेवा करने वाले प्रशिक्षुओं को छोड़कर सभी अराजपत्रित कर्मचारी परिषद के चुनाव के लिए पात्र हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 साल। अगला है, निवारण में शिकायत निवारण की अधिकतम अवधि क्या है? इसके लिए जो अधिकतम अवधि होती है वो होती है 60 दिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मौजूदा घर के विस्तार के लिए गृह निर्माण अग्रिम की अधिकतम राशि कितने रुपए है? तो इसमें जो अग्रिम की अधिकतम राशि होती है वो होती है 10 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, क्रेच सेवा प्रदान करने के लिए कारखाने में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसमें जो टोटल संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कल्याणकारी प्रावधान नहीं है? तो कल्याणकारी जो प्रावधान नहीं है वो है शराब बार, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, छोटे कार्यालय व्यय के लिए अग्रदाय का सृजन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वित्त सहमति की आवश्यकता। अगला है, वित्तीय औचित्य के सिद्धांत डैश से संबंधित है? तो वित्तीय औचित्य के जो सिद्धांत है वो संबंधित है जनता के पैसे का व्यय, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा है भाला फेंक, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम मोबाइल दूरसंचार तकनीक है? तो नवीनतम मोबाइल दूरसंचार तकनीक है 5G, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन है? तो ये अमेजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जहां नियुक्ति प्राधिकारी उपलब्ध नहीं होता वहां किसको नियुक्ति प्राधिकारी माना जाता है? तो वहां नियुक्ति प्राधिकारी माना जाता है जीएम को, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, यदि किसी आरोपित अधिकारी का अनुशासनात्मक प्राधिकारी भी उसी मामले में शामिल हो तो इस मामले को किसके द्वारा निपटाया जाना चाहिए? तो ये निपटाया जाना चाहिए अगला उच्च अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, डीम्ड निलंबन का आदेश जारी करने के लिए किस मानक प्रपत्र का उपयोग किया जाता है? तो डीम्ड निलंबन के लिए जो मानक प्रपत्र उपयोग किया जाता है वो किया जाता है SF2, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कैजुअल मजदूरों को रेलवे अनुशासनात्मक नियमों के तहत कब नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी स्थिति प्राप्त करने के बाद। अगला है, सर्वोच्च अनुशासनात्मक प्राधिकारी कौन होते हैं? सर्वोच्च अनुशासनात्मक प्राधिकारी ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो सूचना का अधिकार 2005, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना चाहने वाले द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुल्क कितना है? तो जो आरटीआई लगाता है उसके द्वारा जो भुगतान किया जाता है तो वो किया जाता है 10 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्रथम अपील पर उत्तर प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर दूसरी अपील दायर की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90 दिन। अगला है, जब कोई लोक सूचना अधिकारी किसी सूचना चाहने वाले को आरटीआई अधिनियम द्वारा आवश्यक समय सीमा के भीतर जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अस्वीकृत मानी गई, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आरटीआई अधिनियम के दायरे में आता है?
तो आरटीआई अधिनियम के दायरे में आता है, तो इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है आईपीएआस का फुल फॉर्म क्या है? आई पास का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आंतरिक ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? आंतरिक ऑडिट है ये किया जाता है लेखा अधिकारी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है बाहरी ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? तो जो बाहरी ऑडिट है ये किया जाता है लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है रेलवे व्यय डैश है, वोट किया गया, प्रभारित, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला क्वेश्चन है टेस्ट ऑडिट नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो टेस्ट ऑडिट नोट्स ये जारी किए जाते हैं लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 2017-18 में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी शक्तियों की मॉडल सूची एमएसओपी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे जोनल रेलवे के बीच शक्तियों के प्रत्योजन में एकरूपता आई, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कंप्यूटर का कोडल लाइफ कितना होता है? तो कंप्यूटर का जो कोडल लाइफ होता है ये होता है 3 साल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है किस फॉर्म का उपयोग निंदित सामग्री को निपटान के लिए भेजने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है DS8 फॉर्म, ऑप्शन नंबर ए। अगला है IREPS का फुल फॉर्म क्या है? IREPS का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। अगला है GEM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GEM का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ऑप्शन नंबर ए। अगला है गुमशुदगी के मामले में रेलवे क्वार्टर को अपने पास रखने की अनुमति अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जा सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 36 माह। अगला है सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति के बाद एक रेलवे कर्मचारी को डैश तक सामान्य लाइसेंस शुल्क पर रेलवे क्वार्टर बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 महीने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ऑप्शन नंबर ए, मोर। अगला है भारत की नई संसद भवन का आकार क्या है? तो भारत की नई संसद भवन का आकार है त्रिकोणीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला है यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल ओपी विभाग में ALP पद पर भर्ती के लिए मेडिकल श्रेणी क्या है? ALP के लिए जो मेडिकल श्रेणी है वो है A1, ऑप्शन नंबर बी। अगला है रेलवे कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना RELHS डैश से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत के मुद्रा नोटों पर किसका हस्ताक्षर अंकित होता है? तो भारत के मुद्रा नोटों पर जो हस्ताक्षर होता है वो होता है RBI के गवर्नर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया था? तो G20 शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। अगला है देश में रेलवे स्टेशनों के सुधार और आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? तो रेलवे स्टेशनों के सुधार के लिए जो योजना शुरू की गई थी वो है अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है रायपुर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन यात्री ट्रेन से जुड़ने वाला नवीनतम स्टेशन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तड़ोकी। अगला है
छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किससे नहीं मिलती है? तो जो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा है वो बिहार से नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था 2000 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पीवी सिंधु निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु संबंधित है बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, स्टॉक सत्यापन के दौरान एक स्टॉक सत्यापन करता है, एक स्टॉक सीट जारी करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब उसे कमी नजर आती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय प्राणी है? भारत का राष्ट्रीय प्राणी है ऑप्शन नंबर सी, टाइगर। अगला है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस मार्ग पर शुरू की गई थी? पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ये शुरू की गई थी नई दिल्ली से वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रेलवे मंडल के प्रमुख कौन होते हैं? तो रेलवे मंडल के प्रमुख होते हैं डीआरएम। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सभी विभागों के संयंत्र और मशीनरी के मरम्मत और रखरखाव के तहत व्यय मांग के तहत किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7A के तहत। अगला है, अप्रत्याशित व्ययों को पूरा करने के लिए संसद से अनुमति मिलने तक यह निधि भारत के राष्ट्रपति के निपटान में रखी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत की आकस्मिकता निधि। अगला है, बजट समीक्षा किस माह में की जाती है? तो ये की जाती है अगस्त माह में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, रेलवे के राजस्व कार्य व्यय के प्रत्येक उप प्रमुख शीर्ष के लिए एक अलग सार के साथ डैश उप प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13 उप प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत। अगला है, कितने महीने में आयोजित तीसरी बजट समीक्षा को अंतिम संशोधन के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फरवरी महीने में। अगला है, एटीबीएम का फुल फॉर्म क्या है? एटीबीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अगला है, जोनल जोनल रेलवे के प्रमुख कौन होते हैं? तो जोनल रेलवे के प्रमुख होते हैं जीएम। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हुगली किसका मुख्यालय है? तो हुगली जो है ये मुख्यालय है दक्षिण पश्चिम रेलवे। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, रायपुर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है? तो रायपुर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है आर। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत सरकार के कार्यालयों में किस प्रकार के रबर स्टैम्प का उपयोग किया जाता है? भारत सरकार के लिए जो रबर पैड उपयोग किया जाता है, रबर स्टैम्प जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी। अगला है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राजभाषा पर संसदीय समिति के कितने सदस्य होते हैं? इसमें होते हैं 30। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, संविधान का निम्नलिखित अनुसूची आधिकारिक भाषा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि होगी देवनागरी। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राजभाषा नियमों के अनुसार भारतीय संघ को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये विभाजित किया गया है 3 क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा मंत्रालय लेता है? तो ये लेता है गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। अगला है,
केंद्र सरकार के कार्यालयों में हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर डी। ये था रेलवे एलडीसीई के थ्रू सीनियर क्लर्क के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।